अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम जिस सॉफ्टवेयर को डिस्कस करने वाले हैं ये है कंप्लीट रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम। और इस रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम में आप हर तरह का जो ऑर्डर है वो प्लेस कर सकते हैं, यानी कि जो आपकी स्क्रीन है ये एक ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें आप किसी भी चीज़ का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपसे पूछता है कि डाइन इन है, टेक अवेज है या डिलीवरी का है। तो सपोज़ अगर आप इसको टेक अवे करते हैं तो सिर्फ कस्टमर का नाम पूछेगा, डिलीवरी पे करते हो तो डेफिनेटली उसका ये एड्रेस भी पूछेगा आपसे कि कहाँ पे डिलीवर करना है। अगर मैं डाइन इन पे करता हूँ तो डाइन इन में मुझसे पूछेगा किस टेबल नंबर का ये ऑर्डर है। तो मैं सेलेक्ट कर देता हूँ इस टेबल का ऑर्डर है, मैंने इसको सबमिट कर दिया। विदाउट टेबल भी आप ऑर्डर को प्रोसीड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो एक जैसे कि मैंने ये ऑर्डर किया बर्गर का है, और इसके साथ अगर मैं कोई एक इधर से पूरी जो डील है वो इसमें ऐड कर देता हूँ। 2 चीज़ों का मेरा ऑर्डर हो चुका है। ऑर्डर करने के इसमें 3-4 तरीके हैं कि ऑर्डर आप अपनी इस स्क्रीन से प्लेस कर सकते हैं, जो कि आपके रेस्टोरेंट के काउंटर पर सॉफ्टवेयर लगा हुआ होता है, वहाँ से भी ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है। ऑर्डर आपका जो वेटर है वो भी आपका ऑर्डर जो है वो प्लेस कर सकता है। उसको जो हम टैब देते हैं या जो मोबाइल ऐप है वो उसके थ्रू भी ऑर्डर को प्लेस कर सकता है। थर्ड नंबर पे जो आपके कस्टमर्स हैं वो अपने टेबल पे बैठे हुए एक क्यूआर कोड के थ्रू भी ऑर्डर जो है वो प्लेस कर सकते हैं। 3 तरीकों से ऑर्डर प्लेस होता है, और जो कस्टमर ऑर्डर अगर खुद प्लेस करेगा तो वो आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद ही वो किचन में जाता है ऑर्डर। अच्छा, अब ये जो आपने ऑर्डर प्लेसिंग हो गई यहाँ पर, ऑर्डर को जैसे मैं यहाँ पे करूँगा प्लेस ऑर्डर, तो इस ऑर्डर की 2 जो स्लिप्स हैं वो प्रिंट हो जाएँगी। अगर आप इसकी सेटिंग करना चाहें 1 पे तो 1 प्रिंटर से निकलेगी, अगर 2 पे करना चाहें तो किचन के अंदर इनवॉइस अलग प्रिंट होगी और आपके जो काउंटर पे इनवॉइस है वो भी प्रिंट हो जाएगी। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया तो कहते हैं जी पहले वेटर सेलेक्ट करो कि किस वेटर ने ये ऑर्डर को डील करना है, और उसके बाद क्योंकि डाइन इन का ऑर्डर है तो मुझसे लाज़मी नहीं कि कस्टमर का नाम और ये डिटेल पूछे, क्योंकि ये ऑर्डर डाइन इन का है। अगर ये टेक अवेज़ या डिलीवरी का होता तो मुझसे ये डिटेल्स माँगता डिलीवरी वाले पे। मैंने किया ऑर्डर प्लेस हो गया। जैसे ही ऑर्डर हमारा यहाँ से प्लेस हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि जो किचन के अंदर प्रिंट निकलना है, वो प्रिंट की उसने मुझे ऑप्शन दे दी। मैं जैसे ही इधर से अगर मैंने कोई प्रिंटर कनेक्ट किया हुआ है, तो उसी प्रिंटर से इस मेरे एक क्लिक करने पे प्रिंट निकल आना है। तो ये प्रिंटर का व्यू है, प्रिंट का व्यू के इस तरह का व्यू आया है, और ये अब किचन में चली जानी है इनवॉइस। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से कैंसल कर देता हूँ। तो मेरे पास ऑर्डर इधर प्लेस हो चुका है। अब आपको एक बेल की आवाज़ इसमें आती है किचन के अंदर, जिससे पता चलता है कि जी किचन में ऑर्डर प्लेस हो गया। अगर मैं इधर किचन में आऊँ तो जो ऑर्डर मैंने अभी प्लेस किया है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक लार्ज पिज़्ज़े की डील आ रही है, एक बीफ बर्गर है। अब किचन वाले जो हैं उनका काम ये है कि वो उनके पास तो स्लिप प्रिंट होके आ गई है। अगर वो सिर्फ़ प्रिंट स्लिप ही ले लेते हैं तो उस पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी का बहुत ही मॉडर्न किस्म का रेस्टोरेंट है, वो कहता है जी हमने किचन में स्क्रीन लगानी है और हमारी स्क्रीन के ऊपर हम इंटरैक्ट भी कर सकें, बता भी सकें कि कौन-सा ऑर्डर कंप्लीट हो गया, कौन-सा कैसा है। फ़र्ज़ किया लार्ज पिज़्ज़े की डील है, इसको सेलेक्ट करके आप इसको कुक कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन इसकी स्टार्ट हो चुकी है, और फिर जो आपका शेफ़ है अगर वो कहता है जी ये कंप्लीट कुक हो गया, ये डन हो गया है, तो वो इसको दोबारा क्लिक करके डन भी कर सकता है। इसी तरह से जो बीफ बर्गर है उसको भी कर सकते हैं, या सारी आइटम्स अगर एक साथ कुक हो जाती हैं, डन हो जाती हैं, तो वो एक साथ भी उनको कर सकता है। जैसे ही वो इधर से कुक और डन करेगा, तो जो आपकी मेन स्क्रीन है वहाँ पर नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, जिससे पता चल जाता है कि किचन के अंदर जो वो प्रोडक्ट है या वो चीज़ है वो बन चुकी है। तो आप अपने जब नोटिफ़िकेशन चेक करेंगे जो किचन की तरफ से आपको आया, तो उसमें आपको पता चलेगा कि टेबल नंबर 1 के लिए जो ऑर्डर है वो रेडी है, वो आप सर्व कर सकते हैं या भेज सकते हैं। उसको सिलेक्ट करके। लेकिन ये सारा कुछ करना चाहें तो करें, अगर ना भी करना चाहें तो उसके बगैर भी प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअस चलते रहते हैं। अब किसी भी कस्टमर के जो ऑर्डर्स हैं वो इधर रनिंग में आते हैं उतनी देर तक जब तक आप उनको प्रॉपर इनवॉइस प्रिंट करके नहीं दे देते। जो आप स्टार्टिंग में उनको पर्ची निकाल के देते हैं, हो सकता है कस्टमर कहे कि मुझे इसमें चेंजिंग करवानी है, कुछ और ऐड करवाना है। डाइन इन के अंदर अक्सर ऐसे होता है कि ऑर्डर बाद में भी ऐड होता रहता है, चीज़ें आती रहती हैं। तो जो रनिंग कस्टमर होता है, आप जैसे फरहान हमारा एक कस्टमर अभी चल रहा है, तो मैं उसके ऑर्डर में अगर एडिटिंग करना चाहूँ तो यहाँ पे आके मॉडिफाई ऑर्डर करूँगा और उसमें मैं चीज़ें ऐड कर दूँगा। और जो मज़ीद चीज़ें ऐड करूँगा सिर्फ़ वही किचन में उसी का ही बिल जाएगा किचन के अंदर, यानी कि जो स्लिप जाएगी केओटी जिसको कहते हैं, किचन में स्लिप पे सिर्फ़ वही न्यू चीज़ें लिखी हुई जाएँगी जो उसने दोबारा ऐड कराई हैं। तो यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन के अंदर इस साइड पे अगर आप देखना चाहें पैनल में ऑल में बेवरेजेस में जाएँ तो सिर्फ़ ये चीज़ें यहाँ पे, यानी कि कस्ट हमें कैटेगरीज़ मिल जाती हैं। और ऊपर अगर हम देखना चाहें तो जो ऑनलाइन ऑर्डर्स आएँ तो वो हमें नज़र आ सकते हैं। हमें जो बेवरेजेस हैं, जो कॉम्बो प्रोडक्ट्स हैं, वो हम सारी यहाँ से देख सकते हैं। और ऑर्डर्स को आप ड्राफ्ट भी कर सकते हैं कि जिससे अगर एक रनिंग कस्टमर आपके सामने आया हुआ है और आप उसका ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो साथ ही आपका प्लान बन जाता है कि
जी इसका भी बिल रहने दो, एक और कस्टमर आया उसका पहले बिल कर लो, इसका बिल बाद में करना। अगर ये कुछ सोच रहा है या इसने कुछ डिसीजन लेना है तो आप इसका बिल यहाँ पे सिंपल ड्राफ्ट कर दें। तो ड्राफ्ट करके आप इसको सेव कर दें, तो ये जब आप नए कस्टमर का बिल कर लेंगे उसके बाद ये ड्राफ्ट वाले को कॉल करके इसको आप दोबारा बिलिंग कर सकते हैं। इस तरह से छोटी-छोटी बहुत सारी चीज़ें जो आप इसकी मेन स्क्रीन से ही मैनेज कर सकते हैं। अब मैं अगर इसका आपको दिखाऊँ इसके बैकएंड पे, तो ये इसका डैशबोर्ड है जहाँ से आपको पता चलता है आज के दिन की सेल कितनी हुई, रेवेन्यू कितना, नेट प्रॉफिट और कस्टमर्स कितने आए, एवरेज रिसिप्ट कितने की बनती रही, फिर डेली का रेवेन्यू आपको बहुत अच्छे ग्राफ्स मिल जाते हैं डेली, वीकली और मंथली के हिसाब से। फिर आपको ये भी पता चलता है कितनी पेमेंट्स आपने कैश में ली, कितनी ईज़ी पैसा में, बैंक अकाउंट्स में, वो भी पता चल रहा है। ये भी पता चल जाता है कि कितने ऑर्डर जो थे वो टेक अवेज़ के थे, डिलीवरी के थे या डाइन इन के थे, जिससे आपको पता चले कि आपका रेस्टोरेंट की मेन पे जो फ़ोकस है वो किस चीज़ पे आपको ज़्यादा करना चाहिए, आपके कहाँ ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं। बाकी बेसिक हर तरह की रिपोर्ट्स और डिटेलिंग के लिए यहाँ पर क्विक लिंक्स भी मौजूद हैं। और लेफ्ट साइड पे आप देखें पैनल के अंदर, तो मज़ीद आप ब्रांचेस के साथ भी इसको लेके चल सकते हैं। आप परचेज़, प्रोडक्शन और इंग्रीडिएंट का इसके अंदर बहुत डिटेल से हमने काम किया हुआ है, जिसके अंदर ये है कि आप अगर एक बर्गर बेचते हैं तो आपके इंग्रीडिएंट्स में से ऑलरेडी मतलब ऑटोमेटिकली कितना चिकन कम होना है, कितने उसमें मतलब आपने कोई सैलेड यूज़ किया हुआ है तो वो कितना कम होना है, उसके अंदर जो और इंग्रीडिएंट्स हैं, जो आपका बन है, ठीक है? इस तरह से जो चीज़ें यानी कि एक बर्गर बेचने पे जितने उसके इंग्रीडिएंट हैं आपके स्टॉक में से सिर्फ़ वही कम होते हैं। तो पूरा प्रॉपर स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम इसके अंदर मौजूद है, जो कि नॉर्मली सिस्टम्स के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता। और इसके साथ अगर हम बात करें तो टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10 कस्टमर्स चलते रहे, ये सारी जो रिपोर्ट्स है आपको अवेलेबल होती है। बाकी मज़ीद डिटेल से अगर आप इसको देखना चाहें, समझना चाहें तो हमारे चैनल पे इसकी कंप्लीट डिटेल वीडियोज़ स्टेप बाय स्टेप अवेलेबल हैं। आप उसे विज़िट कर सकते हैं। साथ में हमारी जो कंप्लीट टीम है, वो सपोर्ट के लिए हर टाइम अवेलेबल होती है। और जब आप हमसे सॉफ्टवेयर लेते हैं तो वो आपको फुल टाइम इसको सपोर्ट करेगी ताकि आपके बिज़नेस में किसी किस्म की रुकावट ना आए।